हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न पे, जो प्रश्न जिन पे हम टाइप वाइज स्टडी करेंगे। तो हमें इस वीडियो में कुछ टाइप को ले लेना है और कुछ टाइप पे हमें क्वेश्चन को लगाना है और समझना है किस चैप्टर से कितने टाइप से, इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला टाइप हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, किसी अनुक्रम के tn यानी nवें पद दिए होने पर अनुक्रम ज्ञात करें। यानी tn दिए होंगे, nवां पद दिया होगा और आपको अनुक्रम के पद ज्ञात करने पड़ेंगे। आपको अनुक्रम के पद को ज्ञात करना है। तो कैसे हम अनुक्रम के पद को ज्ञात करेंगे? तो कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो अब हमने इन क्वेश्चंस को ले लिया हुआ है, इस टाइप से हमने अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया हुआ है और इन सारे क्वेश्चंस पे हम एक एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, tn इक्वल्स टू, यानी ये tn जो दिया होता है, एक मिनट हम समझा देते हैं आपको। ये जो tn दिया होता है ये एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म दिया होता है इस अनुक्रम का, कि मतलब इस अनुक्रम का nवां पद दिया होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया होता है, nवां पद दिया होता है। अब इससे हमको अनुक्रम ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि n होता क्या है। तो n नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है जी। तो ये हमारा नेचुरल नंबर, यानी हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है तो एक रखेंगे, सेकंड टर्म को फाइंड करना है 2 रखेंगे, थर्ड टर्म को फाइंड करना है 3 रखेंगे। ऐसे करके हम इसमें मनचाहा जितना मन चाहे उतना हम टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दीबाजी में हम करते हैं। यानी t1 क्या हो जाएगा जी, इस क्वेश्चन में रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या हो जाएगा जी 1 और प्लस 2 3, यानी 1/3 हो जाएगा जी। करके देख लो। t2 क्या हो जाएगा जी, t2 जल्दीबाजी में करते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2, फिर क्या हो जाएगा जी 4 होगा। हाँ लड़का 4 होगा ना। यस 4 1 जा 4 कट गया जी। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 5, 9/5। t4 कितना होगा जी, t4 हमारा 16/6 काट दो तो 8/3 आ गया जी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस अनुक्रम को हमको लिखना है। तो हमारा अनुक्रम क्या हो जाएगा, अनुक्रम फाइनली हमको अनुक्रम क्या मिलेगा 1/3 कॉमा 1 कॉमा 9/5 कॉमा 8/3 ये मिलने वाला है। तो हमने अभी 4 ही पद ज्ञात किया हुआ है। हमने यहाँ पे 4 ही पद प्राप्त किया हुआ है। अब मन चाहे आप जितना पद प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है जी, 1 मिनट, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। तो अब हम अनुक्रम क्या लिख सकते हैं जी, तो हमारा अनुक्रम क्या हो जाएगा, हमारा अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो पहला आ जाए 1/3, दूसरा पद क्या हो जाएगा 1, तीसरा पद क्या हो जाएगा 9/5, चौथा पद क्या हो जाएगा 8/3। ऐसे ही मन चाहे जितना पद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ रहा है, अनुक्रम। आंसर आ गया जी। इसमें हमको यही चीज फाइंड करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपली क्या करना है, हमको n के जगह पे मन चाहे, मतलब हमको अनुक्रम ज्ञात करना है, अनुक्रम के कुछ पदों को ज्ञात करना, अनुक्रम को बनाना है। तो अनुक्रम को बनाना है मतलब कुछ पद को हम लिख करके उसके बाद से डॉटेड लगा देंगे, यानी पता चलेगा कि हम मन चाहे जितना पद इसमें ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसमें और भी पद हम निकाल सकते हैं इसके लिए। तो फिर इसमें हम क्या कर लेंगे जल्दीबाजी से, 1 रखेंगे। t1 हमारा क्या हो रहा है, t1 हमारा आ रहा है 4, 3 1 3 और +1 4। t2 क्या आ रहा है 6
+1 7, T3 क्या आ रहा है 9 और 1 10 आ रहा है, T4 क्या आ रहा है 12 13 आ गया जी। तो अनुक्रम हमको क्या मिला, अनुक्रम मिला क्या, तो अनुक्रम मिला 4 7 10 और 13, ये मिला हमारा अनुक्रम। ठीक है, ये रहा हमारा इसमें का अनुक्रम इस वाले क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में करते हैं, क्या होगा जी। तो आप समझ गए होंगे, इस दो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इस टाइप से जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट नजर डालते हैं, इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन 8वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, छठे क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन में क्या है, टीएन दे दिया हुआ है, बोल रहा है पहला पद और दूसरा पद ज्ञात करो। यानी इसमें आपको कंडीशन भी दे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। तो हमको पहला पद और दूसरा पद इसमें ज्ञात करना है। आपको इतना ज्यादा टिमटिमा नहीं करना है, इतना ज्यादा आपको पद ज्ञात नहीं करना है। तो सिंपली हम T1 रखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 हो जाएगा जी बट्टा 3, यानी क्या आया 2/3 आया। T2 रखेंगे क्या है 2 का स्क्वायर 4 और 2 1 3 हो जाएगा जी। अरे 2 यहाँ पे रखेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 3 क्या हो जाएगा 4 3 12/3। आप यहाँ से भी काट सकते थे और यहीं से काट लेते हैं हम 4 × 3/3, 3 से 3 हम काट लिए, बचा क्या मेरे पास 4। बस फर्स्ट टर्म मेरे को ये मिला, सेकेंड टर्म को ये मिला, आ गया इसका दोनों का वैल्यू आ गया। अब देखो सातवां पद क्या बोल रहा है 23वां पद, यानी 23वां पद ज्ञात करना है। टीएन दे दिया हुआ हमको, यहाँ पे पूछ रहा है 23वां पद, कंडीशन दे दिया हुआ है। बस सिंपली हमको कुछ करना नहीं है, जहां पे एन रखा हुआ वहां पे हमने क्या रखना है 23 यानी 23 रखना है। तो अब जल्दीबाजी में रख लो वहां पे 23 में हो जाएगा 21 बट्टा क्या होगा जी 20। अब हमको क्या करना है 23 और 21 का गुणा करना है। तो हम 23 और 21 का गुणा करेंगे तो 483 हमको मिल रहा है और बट्टे में लिख दिया हुआ है, यानी T23 का वैल्यू आ गया 483/20 हो गया। ये क्वेश्चन सबसे इस सेक्शन का सबसे लॉजिकल और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है, ये जो टाइप है, ये बहुत इजी टाइप है, ये एकदम बेसिक टाइप है और हम बेसिक से आपको लेते हुए चल रहे हैं ताकि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जो बच्चे लाइव वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे करके, वो बच्चे क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को जल्दीबाजी से कर लेंगे और मेरे से मिला लेंगे और वीडियो में मिला लेंगे क्या आंसर आ रहा है उनका। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो देखो ये 8वां क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे T N, क्योंकि बच्चे को कंडीशन नहीं समझ में आता है ना, ये इसका मतलब क्या कह रहा है ये, अब बच्चे देख के हाइपर हो जाएंगे क्या कह रहा है एकदम। तो यहाँ पे Tn दे दिया हुआ है, Tn इक्वल टू क्या है Tn -1/n²। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है Tn इक्वल टू Tn -1/Tn²। अब सर यहाँ पे Tn दिया हुआ है, यहाँ पे Tn कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे देखो आपको T1 बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो पहले T1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। आपको कंडीशन में बोला हुआ है कि n जो हमको फाइंड करना, n जो हमको पुट आउट करना है वो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। जो n का वैल्यू हमको यहाँ पे रखना होगा वो कंडीशन बता दिया हुआ है, या तो आप 2 रखो या 2 से बड़ा रखो, क्योंकि हमको यहाँ पे T2 T3 T4 का भी वैल्यू निकालना है और हमको T1 का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो T1 का वैल्यू हमको यहाँ पे रखना नहीं है, 1 का वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे कंडीशन में स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि हमको n का जो वैल्यू रखना है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर ही रखना है। आप 1 नहीं रखोगे क्योंकि T1 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप इसी वैल्यू को उठा के वहां पे रख दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, अब हम 2 रखेंगे जहां, तो यहाँ पे हमने क्या रखना है 1 नहीं रखना है, बार बार हमने इस चीज को बताया है अभी आपको। तो हमने यहाँ पे रखना है T2 रखेंगे। तो
टी एन, एन के जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। 2 और -1, ये पूरे के साथ ये बड़ा सा ऐसा नहीं लिखा हुआ है, टी एन -1 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टी एन -1 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। तो हमने क्या करना है, T2 -1/2 यहाँ पे भी रखना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो हम क्या हो जाएगा, T2 = 2 क्या हो जाएगा, तो T1/4 हो जाएगा। और T1 का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो T2 बराबर क्या होगा, T1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, यहाँ से देख करके इस वैल्यू को उठा के रख देंगे, क्या हो जाएगा 3/4। T2 हमारा आ गया जी, T2 हमारा यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है T3 निकालने के लिए, T3 रख दो, तो T3, अब जहाँ पे Tn के जगह पे हम 3 रखेंगे, -1/3 का स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा T2 हो जाएगा T2/9 होगा। अब देखो T2 का वैल्यू क्या आया जी, तो 3/क्या आया है, 3/4 आया हुआ है, बाई 9 है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 3/4 1/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जिनको कॉन्सेप्ट अच्छा है ये, इससे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जिनको ये सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा, जिनको ये सिंप्लीफाई करना नहीं आता है, उनके लिए हमने यहाँ पे और सिंपल कर दिया हुआ है कि A/B और C/D को, तो A/B हम सिंपल लिखते हैं और C/D को पलट देते हैं। तो C/D को हमने पलट दिया, तो डायरेक्ट 3 तो क्या है जी, 1/12 आया। अब यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, हम तो यहाँ से कर लेते, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर लेते, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए ये, और जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है वो जल्दीबाजी से ये कर लेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया हुआ, T3 भी निकाल लिया है। अब चलते हैं T4 पे बात करते हैं। T4 कैसे निकालेंगे, इस बॉक्स में निकाल के देखते हैं। T4 की जगह पे रखेंगे T4 -1/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, T4 बराबर क्या आएगा जी, तो T3/16 अब रखो जी, क्या रखेंगे, 1/12 रखेंगे, 1/12 रखेंगे, 1/12। ठीक है, तो 16 आ गया, कुछ नहीं है इसके नीचे 1 है, तो डायरेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई वाला रूल बताया वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो T4 बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1/12 और 1/16। आप इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो T4 बराबर क्या आ जाएगा, 1/16 दहा के 160 और 16 दूना 32, 160 और 32 कितना होगा जी, बोलो, 192 नहीं ना है, आ गया। अब इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं जल्दीबाजी में। Tn 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 + 1 बराबर 2 आया जी, पहला टर्म क्या है 2 आया। T2 मेरा क्या होगा, 4 + 1 बराबर क्या है 5 आया जी, 5 ना होगा जी। और T3 बराबर क्या होगा जी, 9 + 1 बराबर 10 आएगा जी। यानी हमने क्या निकाल लिया, अनुक्रम निकाल लिया है, अनुक्रम हमने क्या किया हुआ, निकाल लिया हुआ है। क्या तो क्या निकाला हुआ है, पहला निकालो, पहला अनुक्रम मेरा क्या है, 2, पहला पद 2, 5 और 10, इस तरीके का मेरा अनुक्रम इसमें होगा। ऐसे यहाँ पे भी कर लेंगे, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको भी जल्दीबाजी में देख लेते हैं। Tn बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखा, और यहाँ पे 1 रखा, तो 3 में 3 आया। T2 आएगा जी, 2 रखेंगे, और 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, और × 2 8 आ जाएगा। अब देखो, जिसको सिंप्लीफिकेशन का रूल, जिसको सिंप्लीफाई अच्छा आता है, जो बच्चे सिंप्लीफाई अच्छा कर पाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने जब 2 रखेंगे तो 2 और 2 यहाँ पे जोड़ना है। पहले हम जानते हैं कि ऐड, फिर उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ऐड करेंगे फिर उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, यहाँ पे 3 रखेंगे, तो क्या होगा जी, तो 3 + 2 5 × क्या, अरे यहाँ पे 3 रखा, तो 3 + 2 क्या है जी 5, और 5 3 × 15। ऐसे अनुक्रम क्या मिला हमको, तो यहाँ पे अनुक्रम हमको मिल रहा है 3, 5, 3, 8 और 15 डॉट डॉट इस तरीके हमको यहाँ मिल चुका है।
अब चलते हैं इस वाले अनुक्रम पे। यहाँ पे जब 1 रखेंगे क्या होगा, तो -2/4 खत्म, 2 से 4 खत्म, 2 से -2 से 4। अब सिंपली इसको क्या करो, अब -2 से 4 तो काट रहे हैं, काटेंगे तो क्या होगा -1/2, ठीक है। T2 रखेंगे तो क्या होगा भाई, तो क्या हो जाएगा -1/4। T3 रखेंगे तो क्या होगा भाई, तो 3 रखो तो माइनस यानी 0 आएगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी इसमें टर्म ज्ञात कर सकते हो। सिंपली इतना ही लिख के अनुक्रम लिख दो, आप अनुक्रम लिख दो। तो पहला अनुक्रम क्या है, -1/4, दूसरा -1/4, फिर तीसरा 0, इस तरीके का। ये हमारा क्या रहा, यहाँ पे ये सारा हमने क्या निकाल लिया है, सारे का अनुक्रम निकाल लिया हुआ है। अब तो अब सिंपली अब इसको हम मिटाते हैं और इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, देखते हैं उस टाइप में हमको किस तरीके का क्वेश्चंस को कवर करना है। हम देखते हैं यहाँ पे 2 टाइप ले लिए हुए हैं। सेकेंड टाइप में क्या करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर दिए होंगे तो समांतर श्रेणी की कुछ पद को ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमको, सिंपली हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम इसको जनरल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा नजर डालते हैं। जब हमको डी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3। ये हमको पता है, ये हम जानते हैं। इसमें क्या करना है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाना है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाना है। तो जब हमको आगे वाला टर्म निकालना पड़ेगा तो पीछे वाले टर्म में जो अंतर है उसको जोड़ देंगे। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली हम करेंगे और बाकी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हमको T1 दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है, A बराबर कितना दिया हुआ, -1.25 ये दिया हुआ है, और D हमको ये दिया हुआ है। तो A हमको पता है, यानी T1 पता है, तो T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे। क्या करना है इसे, तो T2 बराबर क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं, तो T2 बराबर T1 + D लिख सकते हैं। तो ऐसे T3 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, T2 + D। ऐसे करके हम नेक्स्ट टर्म को T4 भी निकाल सकते हैं, इसके नेक्स्ट टर्म को T5 भी निकाल सकते हैं। ऐसे यानी D को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, T1 कितना है जी, -1.25 और प्लस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और -D 0.25, D का जगह पे -0.25 है, तो ये हमने लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ना ही है। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे -1.50 ये होगा T2। अब कर लो जोड़ के, अब ऐसे हम समझ चुके हैं, यानी माइनस माइनस हमको सिर्फ जोड़ना ही है। अब T3 को क्या करेंगे, T3 को सिंपली इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा 1.75, लेकिन वो भी नेगेटिव के साथ। इससे आगे क्या होगा, तो -2.0 यानी 2 होगा। ठीक है, ऐसे करके हमारा APM को यहाँ से मिल गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको A हमको पता है, A बराबर क्या है -7, यानी A बराबर क्या था, यानी T1 हमको पता है और हमको D भी पता है। तो हमको क्या करना है, T2 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा हुआ है T2 बराबर क्या, हम कैसे करेंगे, T1 + D, यानी जब नेक्स्ट टर्म को निकालना होगा तो D को ऐड करेंगे। और यदि मान लो नेक्स्ट दो टर्म दिए होंगे, T2 T1 दिए होंगे, D निकालना होगा तो T2 में से T1 यानी सुपीरियर टर्म में से घटा देते हैं, यानी T2 में से घटा देते हैं T1 को, तो ऐसे हमारा D निकल जाता है। तो जब उसी D को जब हम T1 में जोड़ेंगे तो T2 नहीं निकल जाएगा। T3 में से T2 को घटाते थे तो हमारे D निकल जाता था, तो T2 में D को जोड़ेंगे तो T3 नहीं निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम आसानी से कर लेंगे। चलो इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं रियल नंबर पे जल्दीबाजी से। मान लो 2 4 6 8 ये हमारे एक AP है। ठीक है, अब देखो इसमें हमको D निकालना है, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, इससे इसको घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, यानी T2 में से T1 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, T3 में से 2 घटा रहे हैं, T3 में से T2 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, T4 में से T3 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है। ये सब जगह कॉमन डिफरेंस समान मिल रहा है। तो मान के चलो हमारे को सिर्फ A दिया हुआ है, A बराबर 2 दिया हुआ है,
अब कह रहा है हमको सारा नेक्स्ट टर्म निकाल के दिखाओ, इसके नेक्स्ट टर्म जो होंगे पीछे वाले टर्म निकाल के दिखाओ, T3 T2 T3 T4 निकाल के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो सिंपली इसको हम यदि अब यहाँ से घटा कर निकालें तो अब जोड़ देंगे तो सब चीज नहीं निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे इसमें तो क्या 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी 2 का ऐड 2 का बढ़ोतरी करते जाएंगे तो हमारा एपी में तो प्राप्त हो गया। ये रियल नंबर का ऑब्जर्वेशन से आप समझ गए। तो वैसे इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करते हैं, क्या होगा तो हो जाएगा मेरा -7, उसके बाद से -14, उसके बाद से -21 -28, ऐसे ही होगा जी। आगे हमारा एपी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। फिर यहाँ पे क्या करना है, यानी हमको हाफ जोड़ करके निकाल लेंगे यहाँ पे, तो -1 और क्या करेंगे इसमें आधा जोड़ेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा -1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अब 0 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1/2 प्लस में, तो ऐसे करके और आगे चलते जाएगा। तो अभी हमारा आ गया जी T3 भी आ गया, तीसरा क्वेश्चन में हमारा सारा चीज आ गया, एपी भी आ गया। तीसरे क्वेश्चन में भी, तो तीसरे क्वेश्चन में भी हम एपी निकाल लिए। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 0.1 का है, तो एक दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1.1, 1.1, तीसरा 1.2, चौथा 1.3, ऐसे चलेगा। आप कर लो, जोड़ के देखो आप। और एक तरीका बताते हैं इसको, लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंथी है, वो थोड़ा लेंथी तरीका है, तो ऐसे हम नहीं करेंगे, इसको आसानी से करेंगे। इसमें हमारा देख लो डी हमारा कुछ नहीं यानी 0 है, तो सिंपली हमारा जो होगा सारा टर्म एपी होगा। ये भी हमारा, इसमें डी हमारा क्या है, ये हमारा जो एपी है सारे टर्म में एक ही चीज लिखेंगे -2 क्यों, क्योंकि डी 0 है, और 0 मतलब क्या, आगे कुछ 0 जोड़ेंगे तो फिर वही चीज मिलने वाला है, तो हमने यहाँ पे एपी लिख लिया हुआ है। अब देखो आपको अगर सर ए और डी दिया हुआ है, दूसरा टर्म बताइए, तो दूसरा टर्म में क्या होने वाला है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला Tn = a + n-1 × d। देखो यहाँ पे Tn यानी जब फर्स्ट टर्म निकालना है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे m की जगह पे 1 रखेंगे, और आपको a और d हमको पता है, देखो यहाँ पे a और d दिया है, तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म निकालना है, यानी हमको ये दूसरा टर्म निकालना होता, ये दूसरा टर्म हमको निकालना होता, ये वाला, ये दूसरा टर्म निकालना था इस क्वेश्चन में, इस दूसरे टर्म को निकालना होता, तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे। a की जगह पे दिया हुआ है, a हमारा दिया हुआ है, d हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और n हमको पता है कि जिस टर्म को निकालना होता है वही हमारा n होता है, यानी वो नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। दूसरा टर्म निकालना हो 2 रखेंगे, तीसरा टर्म निकालेंगे 3 रखेंगे, चौथा टर्म निकालना हो 4 रखेंगे, यानी n बराबर हमारा नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो जल्दीबाजी से इसको और इस फॉर्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा लेंथी हो जाएगा। तो सिंपली हमको क्या करना था, ए और डी हमको दिया हुआ था, तो हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना था, क्या एपी है, तो हमको क्या करना था एपी निकालना था, एपी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, इस टाइप पे नजर डालते हैं। तो इस टाइप में क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सर्वांतर ज्ञात करें। अब देखो ए क्या होता है, हमने बताया हुआ है, जो आप एपी हो, आप देख लो सीधे आपको एपी पे नजर डालना है, जो फर्स्ट जगह पे क्या होगा, स्टैंड होगा, खड़ा होगा, वही हमारा ए हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो पहले क्या है 6 है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। इसमें पहला क्या है, तो ए बराबर मेरा क्या है -3/1 है, -3.1 है। यहाँ पे हमारा ए क्या है, तो a बराबर 2 है। आपको a तो निकालना सबसे आसानी से आप निकाल पा रहे हो, a बराबर क्या है, तो -3/2 है। यहाँ पे a बराबर क्या है, तो हमारा 2 है। तो ये हम a बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पहला सदस्य होगा किसी भी संख्याओं का समूह में, संख्याओं के समूचे में जो एपी के टर्म में होगा, तो हम सिर्फ उसके पहले सदस्य को ही लिख देंगे, तो वो हमारा ए हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम आसानी से निकाल ले रहे हैं, लेकिन डी फिर कैसे निकालेंगे, तो डी अभी हमने बताया हुआ है, अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे अभी हमने लिखा हुआ भी है, यहाँ पे अभी हमने लिखा हुआ भी है कि डी हम कैसे निकालेंगे। तो डी हम निकालेंगे T2 - T1 T3 - सारा चीज बराबर होगा। आप कुछ भी करो, तो आप देखो T2 से T1 घटाओ तो भी आंसर सेम, तो भी D बराबर, यहाँ से तो भी बराबर, यहाँ से भी बराबर, यानी अभी हमने करके देखा, यहाँ पे देखो सारा D हमारा बराबर आ रहा है। तो वैसे अब यहाँ पे हम D निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सावधानी से करना है, D निकालना है, D निकालते वक्त थोड़ा सावधानी बरतना है, साइन का ध्यान रखेंगे। तो T2 क्या है 3 है,
माइनस घटा के निकलना है T2 माइनस T1, T माइनस T1 यानी 6 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बड़े वाले का -3, यानी डी हमारा क्या आ रहा है -3। और आप देखो यदि ये एपी नहीं होता तो हम सिर्फ एक ही टर्म से कंपेयर नहीं करेंगे, कम से कम 2 टर्म का कंपेयर करके हम आराम से निकालना पड़ेगा डी। तो फिर क्या है T3 माइनस T2, तो 0 में से -3 करेंगे तो फिर यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, यानी हमारा डी हमारा -3 है, इसमें डी हमारा -3। इसमें क्या करेंगे तो इसमें देखेंगे T2 माइनस T2 डी बराबर क्या आएगा T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा T2 क्या -3 और माइनस फॉर्मूला में है और ये -T1 के पास है, 3 - 1 ये हमने लिखा, तो क्या होने वाला है तो -3 और माइनस प्लस और माइनस प्लस 3.1, यहाँ से घटाने वाले हैं तो क्या आ रहा है 0.1 आ रहा है हमारा, यहाँ पे डी हमारा कितना है। तो साइन प्रॉपर्टी का ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हमको साइन प्रॉपर्टी में कहाँ पे किस वैल्यू को पुट आउट करना है, किस वैल्यू को वहाँ पे रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे कौन सा साइन यूज करना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक माइनस था लेकिन यहाँ पे एक माइनस है यहाँ पे, लेकिन दोनों टर्म पे माइनस है, तो दोनों टर्म अपना अपना माइनस लेके यहाँ पे आएगा, बात समझे। ऐसे करके ही हम करेंगे तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप कर लो, फिर इससे इसको घटाओ, इससे ये T3 माइनस T2 करेंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको मिटाते हैं, 1 मिनट, इसको हमने मिटा दिया, इसको अब हम मिटा लिए हैं, ठीक है, इसको मिटा लिए। अब करेंगे इसको जल्दीबाजी में। तो T2 क्या है -2.9 और माइनस फॉर्मूला में होता है और माइनस आगे वाले टर्म में है T2 में है, तो T2 बराबर ये है हमारा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो T3 T2, ठीक है, तो हमने ये किया, अब माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, +3.0 और यहाँ पे क्या है -2.9। अब आप घटाओगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में से 2.9 घटेगा, 2.9 में से 3, तो 3 बड़ा है, इससे घटेंगे, इससे घटेगा तो क्या होगा 0.1 माइनस और प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस है, तो यहाँ पे डी बराबर देखो हमने लिखा हुआ है 0.1, ये हमारे यहाँ पे डी आ गया। ऐसे इधर भी करेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें हमको पता है, तो अब यहाँ पे आप देख लो कि अब हमको इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, तो T2 डी बराबर T2 यानी 2 1/3 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पे हमारा 1/3 आएगा, घटा के देख लो, अरे भाई 2 तरीके 6, 2 तरीके 6 मतलब 7, 6 एक साथ 7/3, तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ऊपर करेंगे 6 और 7 में 6 हो जाएगा 1/3। और जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको घटाने का और एक तरीका है, आप इसके पूर्णांक को घटाओ, यहाँ पे 2/1/3 - 2, आप इसको पूर्णांक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, एक पूर्णांक को हम ऐसे भी लिखते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना आपको जरूरी है। किसी पूर्णांक को मान लो ऐसे लिखा 1 होल 3/4 ऐसे लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3/4, ऐसे भी इसी पूर्णांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इस पूर्णांक को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो सही पूर्णांक दो इसको हम ऐसे 1 सही 3/4 यानी 2 सही 1/3 ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल होना चाहिए, ये चीज हो गया। और -2, तो पूर्णांक से पूर्णांक को हम काटेंगे, हमारा यही ना बच रहा है, वैसे सारे में आपको ऐसे करके देख लो, इससे इसको घटाकर पूर्णांक से पूर्णांक कटेगा, और अब 1/2 और 1/2 और 2/3 और 1/3, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो हम फिर निकालेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। करके देख लो, तो करके देख लेते हैं। डी बराबर 2 + 2/3, हम इसको इस तरीके एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 + 1/3, ठीक है, ऐसे। अब इसको ब्रैकेट में, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड किए हुए हैं, अब 2 +
2 + 2/3 -2 -1/3, क्योंकि ब्रैकेट प्लस दोनों को मिलेगा। अब आप कहोगे सर क्योंकि हम इस संख्या को एक्सपेंड किए हुए हैं तो प्लस में आया, दो टर्म बन गया, एक हमारा संख्या था उसको ब्रेक किए हुए हैं तो दो पद बन गया, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखे हैं क्योंकि आगे माइनस है, क्योंकि दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ये खत्म, अब इससे इसको घटाओ क्या हो जाएगा, 1/3 ही आना है हमारा ऐसे। और या फिर आप पूर्णांक तोड़ के करो, 3 × 6 = 7 और 3 × 6 = 8, तो 1/8 8/3 में से 7/3 जाएगा, तो हमारा 8/3 में से 7/3 जाएगा, तो आप कर लो, देखो 1/3 आ रहा है तो भी आ रहा है, तो अब जैसे कर लो तो आपका एक डिफरेंस ये आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमारे 1/3 आया। इसमें आप देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, इस टर्म से इसको घटाना है और इस टर्म से इसको घटाना है, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो कर लेते थोड़ा जल्दीबाजी में, इन क्वेश्चन को भी आप समझ जाओगे, इसका पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट है, आप समझ जा रहे हो। यहाँ पे आप ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जी, दोनों क्वेश्चन सेम लिखे हुआ क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम हमने लिख दिया हुआ है, तो चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसमें आप जल्दीबाजी में कर लो, इससे इसको हम घटाएंगे, फिर इससे इसको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/2 में से घटाएंगे 3/2 को, तो 2 घटा दो तो क्या हो जाएगा जी, तो क्या आएगा बोलो, 2 -2 आएगा, 2 कट भी जाएगा, -1 का। अब आगे वाले टर्म से करो तो -1/2 और माइनस यहाँ क्या प्लस में है 1/2 फॉर्मूला वाला, तो करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आधा जुटेगा तो एक क्या ना होगा -1, तो ये हमारा आ गया डी। ठीक है, ये सारा टाइप बहुत इजी था। और इसके बाद से जो हम लेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, ये बेसिक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो बहुत कमजोर होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है, और कुछ बच्चे थोड़े अच्छे होंगे, जो बच्चे अच्छे हैं वो जल्दी जल्दी स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।